हेलो गाइस, हाय एवरीवन। सो आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी साइंस की चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हम रैपिड रिवीजन लेंगे जिसमें एवोल्यूशन हमारा डिलीटेड है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं आने वाला सीबीएसई बोर्ड में, तो मैं आपको हेरिडिटी कवर अप कराऊंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं देखूँ कि हेरिडिटी बेसिकली होता क्या है, तो हेरिडिटी का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, यानी कि ऐसे कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो आपकी पेरेंट्स से प्रोजेनी में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हेरिडिटी यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास हेरिडिटी। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी एक अलग ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी की, जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, वैसे ही बायोलॉजी में द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। ठीक है, ये भी जेनेटिक्स के अंदर आता है। ठीक है, मतलब आपको कैसे पढ़ना है। अब आप पूछेंगे कि मैम यहाँ पे हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का वही मतलब होता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेन। ठीक है, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोल देते हैं इनहेरिटेंस। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव आना। ठीक है, वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव आना। ठीक है, जैसे कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास आइडेंटिकल क्लोन्स बन जाते हैं, जबकि अगर मैं देखूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब वहाँ पे हम वेरिएशन कैसे, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम सेल पढ़ते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ठीक है, डीएनए ही हमारा क्या है, मेन जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या होता है, ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो ये होता है हमारे पास। देन अगर मैं अब इसके बाद बात करूँ तो हमारे पास कुछ टर्म्स आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास डोमिनेंट, सेकेंड वी हैव इज रिसेसिव। ठीक है, थर्ड आती है हमारे पास जीनोटाइप, फोर्थ आ जाती है हमारे पास फिनोटाइप, फिफ्थ आ जाती है हमारे पास ट्रेट, सिक्स्थ आ जाती है हमारे पास होमोजाइगस, सेवेंथ आ जाती है हमारे पास हेटेरोजाइगस। ठीक है, सबसे पहले हम ये कुछ टर्म्स का मीनिंग समझेंगे। ठीक है, डोमिनेंट का मतलब होता है कि जो मतलब एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, जो एक्सप्रेस आउट हो सके उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब है जो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कैपिटल डी स्मॉल टी है, तो वहाँ पे जो है कैपिटल डी जो है वो हमारा एक्सप्रेस कर पाता है, और जो स्मॉल टी है वो हमारा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। देन वी हैव जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है बेसिकली जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, फिनोटाइप का मतलब हमारे पास आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, देन ट्रेट, ट्रेट का मतलब होता है हमारे पास टाइप। ठीक है, होमोजाइगस, होमो यानी कि सेम। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस, हेट्रो माने का होता है डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट है, एक तो कैपिटल टी और एक तो स्मॉल टी। तो ये आ जाती है हमारे पास कुछ टर्म्स। फिर यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूँ कि जो ग्रेगोर जॉर्डन मेंडल का यहाँ पे नाम आता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला गया था। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर मैथ्स लगानी स्टार्ट की है ना। पहले तो लोगों ने बोला कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, आपने ऐसे कैसे, मतलब कैसे प्रूफ बता दिए, कैसे बोल दिए कि ये चीज़ ये है। ठीक है, अब जो आप एक बार बोल दो तो थोड़ा ना दुनिया ऐसे ही मान जाती है, उनको प्रूफ चाहिए होता है। तो इन्होंने बोला कि हाँ, मैं तुम्हें ना करके भी दिखा दूँ, मेंडल। ठीक है, ग्रेगोर मेंडल। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब इन्होंने 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी, किस पे, पी प्लांट पे। ठीक है, अब बोलोगे मैम पी प्लांट पे क्योंकि बाकी प्लांट्स पे क्यों नहीं गए, तो इसके भी बहुत सारे रीजंस है ना। बिकॉज इट इज ईजी, इट इज ईजी टू ग्रो, it produced more number of progeny. ठीक है, एनुअल प्लांट। ओके, तो कुछ रीजंस थे कि वो इजी टू ग्रो था। कहाँ पे, अब उनको लैब में काम करना है ना, तो ऐसा प्लांट लेके जो इजी टू ग्रो, प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ प्रोजेनी है ना, बहुत सारे उसके कैरेक्टर्स वो स्टडी कर पाए। देन एनुअल प्लांट था। ठीक है,
बेसिकली ये था हमारे पास कि पी प्लांट के जो है उन्होंने 7 कैरेक्टर स्टडी किए। पी प्लांट को क्यों लिया, तो इसीलिए यहाँ पे लिया, ठीक है। ये कुछ रीजंस थे, ठीक है। अब जो उसकी लाइफ साइकिल थी वो भी कैसी थी, शॉर्ट थी। तो लाइफ साइकिल शॉर्ट, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास रीजंस आ जाते हैं, इसलिए उन्होंने ये लिया। देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली यहाँ पे आ जाता है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पे एक कैरेक्टर को लेके पढ़ता है, ठीक है। पहला है तो प्लांट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं मेरे पास कैपिटल डी और यहाँ पे स्मॉल टी। ये क्या है, बेसिकली ये वेरिएंस है, ठीक है। जब पेरेंट्स से गैमीट बनते हैं तो कैपिटल डी, यहाँ से स्मॉल टी, तो ये क्या बने हमारे पास, तो ये बेसिकली आए हमारे पास गैमीट्स, ठीक है। क्या है हमारे पास, गैमीट्स। देन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये अब हमारे पास आ गई F1 जनरेशन, ठीक है। F1 जनरेशन। अब इस ये मैं बोलूँ कैसी होगी, तो ये टॉल होगी, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी प्रेजेंट है, इसलिए टॉल होगी, ठीक है। वो डोमिनेट कर जाएगा। अब अगर मैं इसी को इसी के साथ क्या करवा दूँ, सेल्फिंग करवा दूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगी, F2 जनरेशन मिल जाए। तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। ये हमारे पास क्या बन जाता है, बेसिकली ये हमारे पास आ जाता है पनेट स्क्वायर। क्या आ जाता है हमारे पास, पनेट स्क्वायर। और ये आती है हमारे पास क्या, ये आ जाती है हमारे पास F2 जनरेशन, ठीक है। ये F2 जनरेशन है। अब इसका फिनोटिपिक रेशियो अगर मैं देखूँ तो 3:1, क्योंकि 3 के कैसे बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं, और एक कैसे बन रहा है, डॉट बन रहा है। तो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, ठीक है। अब हम मूव कर जाएंगे डायहाइब्रिड क्रॉस को। डायहाइब्रिड दो कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात करेंगे, सीड शेप एंड सीड कलर, ओके। यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यहाँ पे ले लेंगे स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना, बेसिकली ये हमारे पास आया गैमीट, ठीक है। ये तो हमारे पास पेरेंट्स, ठीक है। अब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये हो गए हमारे पास F1 जनरेशन, ओके। अब F1 जनरेशन है, अब इसकी क्या करेंगे हम, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, के सेम से हम क्या कर देंगे, सेल्फिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। सेम यहाँ पे हमारे पास कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ पे सेम कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ओके। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, सॉरी, यहाँ पे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, देन कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया क्या, ये हमारे पास आ गया पनेट स्क्वायर। क्या है ये हमारे पास, पनेट स्क्वायर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज पनेट स्क्वायर, ठीक है। इसको ही हम बोलते थे क्या, F2 जनरेशन, ओके। अब अगर मैं इसका रेशियो देखूँ, फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो आ जाता है मेरे पास 3:9:3:3:1। ये क्या है इसका, PER यानी कि फिनोटिपिक रेशियो। तो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बेसिकली डायरेक्टली कि हमें डायहाइब्रिड क्रॉस बताते, तो आपको पता होना चाहिए
पेरेंट्स से गैमीट, देन उसी के साथ उसकी सेल्फिंग करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी F2 जनरेशन। फिनोटिपिक रेशियो बहुत बार पूछा जाता है, मोनोहाइब्रिड का 3:1 और डायहाइब्रिड का 9:3:3:1, ठीक है। अब इसी के ऊपर हमारे पास क्या आता है, हम कुछ लॉस को पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे नहीं है वैसे भी, 3 लॉस हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। लॉस में हमारे पास सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, second we have is law of segregation, third one we have is law of independent assortment, ठीक है। ये 3 हमारे पास लॉ आ जाते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कोई भी हमारे पास 2 अलील प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें जो भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा, वो क्या है, वो एक्सप्रेस कर जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना, ठीक है, इसके लिए वो आ जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास डायहाइब्रिड पे बेस्ड है, ठीक है। लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड बेस्ड डायहाइब्रिड क्रॉस, और ये दोनों जो है ये हमारे बेस्ड है मोनोहाइब्रिड, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके दिखाइए और वो किस लॉ पे बेस्ड है होगा, तो पूरा आप कर देंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका फिनोटिपिक रेशियो निकाल देंगे, तो वो बेस्ड है हमारे पास मोनोहाइब्रिड पे। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये हमारे पास बेस्ड है हमारे पास डायहाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन बेसिकली क्या होता है ना, यानी कि जो प्रोजेनी है या जो ज़ायगोट है, बेसिकली वो मेल हो गया या फीमेल होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। कि आइदर वो फीमेल होगी और आइदर क्या होगा, मेल होगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास 50% चांस होता है कि या तो मेल हो या तो फीमेल हो, पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो XY है वो कहाँ से आता है, मेल से आता है। अगर मैं बात करूँ XX की तो ये आती है हमारे पास फीमेल पे, ठीक है। तो दोनों के 50-50% चांस होता है। बट अगर मैं देखूँ कि अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है, तो यहाँ पे XY यानी कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, XB और YB है, जबकि मैं फीमेल में देखूँ तो यहाँ पे इसके पास तो XX ही है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि जो मतलब प्रोजेनी आएगी या जो ज़ायगोट आएगा उसका सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, तो वैसे तो मेल करेगा क्योंकि उसके पास 2 क्रोमोसोम है, XB और YB है, ठीक है। फीमेल तो क्या बेचारी, उसके पास XX ही है तो वो X ही देगी, और तो क्या ही मतलब उसके पास जो है उसमें से ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो यही था हमारे पास। तो विद दिस वी आर डन विद द रैपिड रिविजन ऑफ आवर चैप्टर हेरिडिटी, ठीक है। Thank you so much everyone. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.